गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी जो कि मोस्ट अवेटेड है। काफी लोग इस चीज का इंतजार कर रहे थे। फॉर्म जीएसटी पीएमटी 09 का उसे लाइव कर दिया गया है। कैसे इसको यूज करना है और कहां पे ये ऑप्शन आपके लिए अवेलेबल है, उन सारी चीजों के बारे में हम लोग देखने वाले हैं। तो जुड़े रहिएगा इस वीडियो के एंड तक, ताकि आपको भी जीएसटी पीएमटी 09 जो है उससे रिलेटेड एक्टिव जीएसटी पोर्टल के अंदर कैसे इस्तेमाल होगा, उससे रिलेटेड हर एक इंफॉर्मेशन अच्छी तरीके से समझ में आ सके। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। ये मैंने ओपन किया है जीएसटी पोर्टल। आपको लॉगिन कर लेना है और उसके बाद आपको जाना है सर्विसेज टैब। सर्विसेज टैब में जब आप जाएंगे तो आपको लेजर्स के अंदर इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर वाला जो अमाउंट है, क्योंकि ये ट्रांसफर सिर्फ और सिर्फ कैश लेजर के बैलेंस का ही इनेबल किया जाना है, कि अगर आपने गलत हेड में टैक्स पेमेंट कर दिया, सीजीएसटी का एसजीएसटी में, एसजीएसटी का सीजीएसटी में, टैक्स की जगह पे इंटरेस्ट का अगर हो गया है, तो अब आप उसको इंटरचेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा तीन ऑप्शन अवेलेबल है। इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर, फाइल जीएसटी पीएमटी 09 फॉर ट्रांसफर ऑफ अमाउंट का ऑप्शन दिया गया है, और जो आपने जीएसटी पीएमटी 09 अगर कोई फाइल करी है तो जो आपने फाइल करा है वो फाइल्ड फॉर्म भी आपको यहाँ पे अवेलेबल रहेगा। तो अब देखते हैं इस लिंक को क्लिक करने के बाद क्या विंडो ओपन होता है और इस फॉर्म को आप कैसे फाइल कर सकते हैं। यहाँ पे आपके सामने कुछ इस तरीके से बैलेंस जो है वो ओपन हो जाएगा। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ आपको सबसे पहले दिखाया जाता है कैश लेजर बैलेंस, यानी कि आपके कैश लेजर में एग्जिस्टिंग कितना बैलेंस पड़ा है जो कि आपने बैंक अकाउंट से डिपॉजिट करवाया है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कैश लेजर बैलेंस अवेलेबल फॉर ट्रांसफर। यहाँ पर जो बैलेंस दिखाया जाएगा ये अवेलेबल फॉर ट्रांसफर बैलेंस है, यानी कि इस अमाउंट को आप ट्रांसफर कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो टैक्स के हेड में सेंट्रल टैक्स का अमाउंट, स्टेट टैक्स का अमाउंट शो होने लग रहा है। ये हमारा जो कैश जमा हुआ है वो फिगर है। सपोज आपका सेंट्रल टैक्स और एसजीएसटी जो जमा है वो गलती से आपने आईजीएसटी में अगर कर दिया होता तो वो कैश लेजर बैलेंस के अंदर इस वाले टेबल में दिखता। सिमिलरली इंटरेस्ट के अंदर अगर कोई अमाउंट है तो वो आपको यहाँ पे दिखाया जाएगा। फी के अंदर अगर आपने कोई जमा कर दिया है गलती से अमाउंट तो वो आपको यहाँ पे शो किया जाएगा। पेनल्टी के अंदर अगर आपने जमा कर दिया था तो वो अमाउंट आपको यहाँ पे दिखाया जाएगा। और अदर्स, इन चारों के अलावा अगर कोई और हेड में आपका जमा हो गया तो उसको आप यहाँ पे दिखाएंगे। अब यहां से क्या होगा कि अगर हमारे पास सीजीएसटी का इंटरेस्ट जमा होना था, हमने जमा कर दिया सीजीएसटी का फी, तो अब इस फी वाले अमाउंट से हटा के इसको इंटरेस्ट वाले कॉलम में ट्रांसफर कर सकते हैं पीएमटी 09 को फाइल करते हुए। यहां पे बताया गया कैश लेजर बैलेंस प्रीव्यू ऑफ अपडेटेड बैलेंस। इसका मतलब है कि जो आपका कैश लेजर बैलेंस है उसका प्रीव्यू दिखाया जाता है कि अपडेटेड बैलेंस जो क्या है, क्योंकि जो हमने ऑलरेडी जमा करा हुआ है वही बैलेंस यहां पर अपडेटेड है। जब एक बार इसको ट्रांसफर कर दिया जाएगा तो उसके बाद ये वाला जो कॉलम है ये ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा, अपडेट हो जाएगा आफ्टर ट्रांसफर। क्योंकि अभी हमने कोई ट्रांसफर नहीं करा है तो जो हमारा ट्रांसफर है अवेलेबल के लिए बैलेंस, वही हमारा अपडेटेड प्रीव्यू के लिए भी अवेलेबल करवाया गया। अब इसके बाद जो इंपॉर्टेंट चीज है जिसकी जीएसटी पीएमटी 09 बात करता है वो यहां पर है। यहां पर आप देखेंगे ऐड रिकॉर्ड का ऑप्शन आपके पास दिया गया। ऐड रिकॉर्ड में है ट्रांसफर अमाउंट फ्रॉम, मतलब किस टैक्स का हेड या किस मेजर हेड का अमाउंट आपको किस मेजर हेड में ट्रांसफर करना है, या किस मेजर और माइनर हेड का अमाउंट आपको अगले माइनर या मेजर हेड में ट्रांसफर करना है। तो ये किस तरीके से होगा, इसके लिए आपको ऑप्शन दिख रहा है यहाँ पे ट्रांसफर अमाउंट फ्रॉम मेजर हेड, माइनर हेड, अमाउंट अवेलेबल एंड मेजर हेड अमाउंट ट्रांसफर टू मेजर हेड, माइनर हेड और अमाउंट आपको यहाँ पे लिखना है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको दिखाऊं तो हमारे पास मेजर हेड जैसे ही मैं यहां सिलेक्ट करूंगा सीजीएसटी, माइनर हेड हम लोगों को सिलेक्ट करना है टैक्स। अगर हमारे पास यहाँ पे जो मेजर हेड है वो सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी एंड यूटीजीएसटी और सेस का अमाउंट है, जो माइनर हेड होता है वो होता है टैक्स, इंटरेस्ट, फी, पेनल्टी वगैरह वगैरह। तो हमारे पास मेजर हेड टैक्स के अंदर, मेजर हेड सीजीएसटी के अंदर, माइनर हेड में टैक्स का अमाउंट है, तो यहां पे ऑटोमेटिकली फिगर जो है वो रिफ्लेक्ट हो जाएगा। अब इसे अगर हम लोगों को एसजीएसटी में ट्रांसफर करना है तो ट्रांसफर अमाउंट टू मेजर हेड एसजीएसटी करेंगे, और कौन से वाले माइनर हेड के अंदर। अब इस टैक्स के अमाउंट को हम लोग इंटरेस्ट में भी कर सकते हैं,
पेनल्टी में भी कर सकते हैं, फी के अंदर भी कर सकते हैं या अदर्स में भी ट्रांसफर कर सकते हैं। तो अब आपके पास सारे ऑप्शंस जो हैं वो अवेलेबल करवा दिए गए हैं। सिमिलरली अगर आपके पास एसजीएसटी का अमाउंट है, माइनर हेड टैक्स के अंदर 7290 का बैलेंस है, तो आप इसे आईजीएसटी के किसी भी माइनर हेड में ट्रांसफर कर सकते हैं। अब यहां पे अगर मैं करूं आईजीएसटी, चूंकि आईजीएसटी में हमारा कोई भी बैलेंस जो है वो जमा नहीं किया गया है, इसीलिए आपको यहां पे कोई बैलेंस नहीं शो होगा। और ये बैलेंस तब तक शो नहीं होगा जब तक आप कैश लेजर से जमा नहीं करते। सपोज आपका सीजीएसटी का जो बैलेंस था वो टैक्स में जमा हुआ था, वो इंटरेस्ट के अंदर जमा होना था, तो आप यहां पे इसे टैक्स के साथ साथ यहां पर सीजीएसटी करेंगे और इंटरेस्ट के अंदर आप उसको चेंज कर सकते हैं, ट्रांसफर कर सकते हैं। ध्यान आपको यह रखना है कि अगर सीजीएसटी के टैक्स में ऑलरेडी जमा है तो सीजीएसटी के टैक्स में ये दोबारा जो है ट्रांसफर नहीं होगा। जिस हेड के अंदर पैसा जमा है उसके अलावा आप किसी भी हेड में जमा कर सकते हैं। यहां पर आप देखेंगे तो सीजीएसटी का टैक्स अमाउंट जो है ट्रांसफर टू वाले कॉलम में इसको ब्लॉक कर दिया गया है, क्योंकि एक हेड से दूसरे हेड में जाने के लिए अलाउड है, सेम हेड से जाने का कोई लॉजिक भी नहीं है, इसीलिए इसको ब्लॉक किया गया। सिमिलरली एसजीएसटी का टैक्स जो है अगर यहां पर आप ट्रांसफर करना चाहेंगे एसजीएसटी के टैक्स में, वो अवेलेबल नहीं है, उसको ब्लॉक किया गया है। इसके अलावा आप इंटरेस्ट, पेनल्टी, फी और अदर्स का जो सेक्शन है इसमें जाकर के आप ट्रांसफर कर सकते हैं। इसके बाद आप इसे सेव करेंगे तो सेव करने के बाद आपको यहां पर ऑप्शन दिया जाएगा, आर यू श्योर द अमाउंट इंडिकेटेड अबव इज इंटेंडेड टू बी ट्रांसफर्ड। और एक बार ये ट्रांसफर हो गया फिर दोबारा आप इसको रिवाइज नहीं कर पाएंगे। एक बार आपने ट्रांसफर कर दिया तो फिर आपको दोबारा वो रिवीजन करने का ऑप्शन जो है नहीं मिलेगा। तो ये PMT09 जो है मोस्ट अवेटेड फॉर्म था। काफी लोगों का टैक्सेस जो है गलत हेड में जमा हुआ पड़ा है और वो उसको यूटिलाइज नहीं कर पा रहे हैं, ना ही रिफंड ले पा रहे हैं, जिसकी वजह से उनका काम जो है वो अटक गया था। इस फैसिलिटी के बाद अब काम करना बेहद आसान हो जाएगा। अब यहां पे जब आपने फाइल कर दिया जीएसटी PMT09 तो आप उसे यहां पर सर्च भी कर सकते हैं फाइलिंग डेट के हिसाब से कि किस दिन से लेके किस दिन तक की फाइलिंग आपने करी है, या फिर अगर ARN नंबर आपके पास है तो उस ARN को भी डाल करके आप फाइल्ड PMT09 को सर्च कर पाएंगे। तो यहां से रिलेटेड जो रूल्स है, जो इस पर्टिकुलर फॉर्म से रिलेटेड रूल्स है, उसमें जो चीजें बताई गई हैं वो आपको देखना एक बार इस चीज के लिए जरूरी है। तो यहां पे बताया गया है, अ रजिस्टर्ड पर्सन मे ऑन द कॉमन पोर्टल ट्रांसफर एनी अमाउंट ऑफ टैक्स, कोई भी अमाउंट हो, चाहे वो टैक्स का हो, इंटरेस्ट का हो, पेनल्टी का हो या फी का हो, और एनी अदर अमाउंट अवेलेबल इन द इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर, यहां पर क्रेडिट लेजर की बात नहीं की गई, अंडर द एक्ट to the electronic cash ledger for integrated tax, central tax, state tax or union territory tax or cess in form GST PMT09। CGST, SGST, UTGST और IGST के अंदर आप किसी भी अमाउंट ऑफ टैक्स, इंटरेस्ट, पेनल्टी, फी को चेंज करके ट्रांसफर कर पाएंगे। तो ये बहुत अच्छी खबर निकल के आई है। फटाफट से अगर आपका कोई अमाउंट है तो आप इसे ट्रांसफर करके अपनी फाइलिंग जो है वो कर सकते हैं। अगर आपको इस फॉर्म से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो आप हमारे वेबसाइट gstplatform.com पे विजिट कर सकते हैं और उसका जो कॉन्टैक्ट अस का सेक्शन दिया गया है उसमें जाकर के आप अपनी क्वेरीज मुझ तक पहुंचा सकते हैं। हमारी टीम विद इन 48 आवर्स आपका रिप्लाई करेगी। क्वेरी पूछने के लिए आपको कॉन्टैक्ट अस का सेक्शन जो है उसमें जाना है और अपनी डिटेल्स के साथ क्वेरी को सेंड कर देना है। अगर आपको इंस्टेंटली अपनी क्वेरीज का रिप्लाई चाहिए, डिटेल्ड में रिप्लाई चाहिए, तो आप उसके लिए हमारी पेड मेंबरशिप की सर्विसेज भी ले सकते हैं। ज्यादा जानकारी के लिए कॉन्टैक्ट नंबर्स वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं। चलिए इस वीडियो को यही एंड करते हैं। आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा ताकि मैक्सिमम लोगों तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंच सके कि जीएसटी PMT09 जो इनेबल किया गया है अब उसे कैसे यूज करना है और इसका बेनिफिट कैसे ले सकते हैं। थैंक यू। अगर आपने हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम ट्यून इन किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए नीचे दिए गए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को प्रेस कीजिए, साथ में जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक रेगुलरली पहुंचती रहे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।